हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ और आप लोगों को पता भी होगा कि जीपैट का रिज़ल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। तो जीपैट एग्ज़ाम आपका 7 मार्च को हुआ था और आज रिज़ल्ट आ चुका है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जिन लोगों का भी क्लियर हुआ है उन सभी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। और जिनका इस साल क्लियर नहीं हो पाया है तो प्लीज़ आप बुरा ना मानें, आप नेक्स्ट ईयर फिर तैयारी करें और ज़रूर आपका भी एक दिन रिज़ल्ट क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या रिज़ल्ट आया है। आपको क्या करना है, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाना है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा रिज़ल्ट यहाँ पे दिख जाएगा। हम यहाँ पे क्विकली बात कर लेते हैं जीपैट की कट ऑफ्स की और फिर मैं आपको कुछ ऐसे डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस हैं उसकी भी बात यहाँ पे बताऊंगी। तो सबसे पहले हम कट ऑफ डिस्कस करते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जनरल की कट ऑफ गई है 213। अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है और PW कैटेगरी भी नहीं है तो कट ऑफ है 213। जनरल कैटेगरी है, PW स्टेटस नहीं है और EWS नहीं है तो कैटेगरी में आपका जो कट ऑफ जाती है वो है 104। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, आपके पास EWS सर्टिफिकेट भी है और PWD आपके पास स्टेटस नहीं है तो उसकी कट ऑफ गई है 180। और अगर आप जनरल कैटेगरी में भी हैं, EWS भी है और PWD स्टेटस भी है तो आपकी कट ऑफ जाती है 105। तो ये थी कट ऑफ सिर्फ जनरल कैटेगरी की। अब हम आगे बात करते हैं OBC जो नॉन क्रीमी लेयर है उनकी कट ऑफ गई है 177 और जिनके पास PW स्टेटस है उनका है 100। SC कैटेगरी में अगर हम बात करें तो 142 गई है फॉर जिनके पास PW स्टेटस नहीं है और जिनके पास स्टेटस है वो 101 उनकी कट ऑफ गई है। सिमिलरली ST के लिए भी जो कट ऑफ गई है वो 116 है और जिनके पास PWD स्टेटस है उनके लिए गई है 114। तो ये सारी कट ऑफ है जो कि आई है डिफरेंट कैटेगरीज़ की। और जो कैंडिडेट हैं विद 40% और मोर डिसेबिलिटीज़ डिफाइंड इन सेक्शन 2 उनका यहाँ पे बताया हुआ है। और एक लिस्ट आई है जिसमें जो नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनके नाम हैं। तो आप प्लीज़ हताश ना हो, आप अगले साल फिर तैयारी करें और आपका दूसरे 2027 में आपका जीपैट ज़रूर क्लियर होगा। अगर हम बात करें कि टोटल कितने लोग क्वालिफाइड हुए हैं तो जनरल कैटेगरी में जो EWS जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो है 780। जनरल कैटेगरी में जिनके पास EWS सर्टिफिकेट है वो है 959। OBC नॉन क्रीमी लेयर में इट्स 2308, मतलब 2308 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। SC में 900 और ST कैटेगरी में 415। तो टोटल क्वालिफाइड जो जीपैट हुए हैं वो है 5362। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आप सबके स्कोर कार्ड्स ऑलरेडी इस वेबसाइट पे आ चुके हैं और आपको यहाँ पे अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करना है। ये आपको हेल्प करेगा आपके M.Pharm के कोई भी एडमिशन के लिए, आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं कि जिसमें मैं आपको सारे करियर पाथवे बताऊं कि B.Pharm के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक नई वीडियो बनाऊँगी। और आप इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी क्या रैंक आई है, आपने क्वालिफाई किया है तो ज़रूर बताएं। और मैंने एक और वीडियो बनाई है ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी के लिए, तो आप उसे भी फिल कर सकते हैं। जो भी B.Pharm फ्रेशर्स भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। और आपका एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट यहाँ मैं बता देती हूँ कि अगर आप B.Pharm 3rd ईयर में भी हैं और आपने जीपैट 2026 का एग्ज़ाम दिया है और आपका क्वालिफाई हुआ है तो आपका जो वैलिडिटी है इस स्कोर कार्ड की वो 3 साल के लिए पूरा वैलिड रहेगा। तो अगर आपने 3rd ईयर में दे के आपने क्वालिफाई कर लिया है तो अब आप 4th ईयर में अपना रिलैक्स करके बैठ सकते हैं या तो अपनी रैंक इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपका ऑलरेडी 3 साल के लिए वैलिड यहाँ पे माना जाएगा आपका स्कोर कार्ड। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ पे सभी उन कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई जिनका ये एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। और एक बात और मैं बता देती हूँ कि कुछ 7 क्वेश्चंस ऐसे थे जो डिस्प्यूटेड थे। यहाँ पे जो आयोग है उन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, वो 7 क्वेश्चंस की क्वेश्चन ID यहाँ पे मेंशन करी गई है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो टेक्निकली इनकरेक्ट क्वेश्चंस थे जहाँ पे आपको फुल मार्क्स दिए गए हैं
सारे कैंडिडेट्स को आपने अटेम्प्ट किया है या अटेम्प्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे आप वो क्वेश्चन आईडी देख सकते हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनकी आंसर की चेंज हुई है, उसके लिए उन्हीं कैंडिडेट्स को वहाँ पे सही मार्क्स मिले हैं, पूरे मार्क्स मिले हैं, जिन्होंने वहाँ पे सही चॉइस बनाई थी उस क्वेश्चन के लिए। तो यही है इस वीडियो में। सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई जिनका जीपैट 2026 क्लियर हुआ है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं, कि बच्चे हैं जिन लोगों का ये क्लियर हुआ है, जिनकी क्या रैंक आई है। थैंक यू।